हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है शिव जहांगीर और स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शिव जहांगीर ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज फिर से एक बार आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि पूरी परसेंटेज चैप्टर के ऊपर बेस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इलेक्शन और वोटर्स के टॉपिक पे बेस होंगे, जिसमें दो उम्मीदवार होते हैं और इलेक्शन वगैरह में जैसे ए इतने वोट से जीता और बी इतने वोट से जीता, तो उस पे मैं अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। तो हो सके तो मैं जितना इसमें हर टाइप का क्वेश्चन करवा सकूं, ताकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर ना आ सके। तो दोस्तों, आपने एक बार इस पूरे 6-7 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो मुझे नहीं लगता कहीं और से आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, और एग्ज़ाम में फिर चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। और साथ में ही यह वीडियोस उन सब एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है जिसमें मैथ में परसेंटेज टॉपिक पूछा जाता है, जैसे कि स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम और बाकी अदर एग्ज़ाम्स हो गए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे लगे आपको क्वेश्चन, और ताकि मैं आगे और क्वेश्चन बना सकूँ इसी सीरीज़ पर। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन अपना इसमें कह रहा है कि देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। मतलब कह रहा है कि दो कैंडिडेट्स है एक इलेक्शन के अंदर, और जो 10% वोटर्स है उन्होंने वोट नहीं दिया, और जो 60 वोट थे जो वो इनवैलिड निकले, मतलब अमान्य निकले। द विनिंग कैंडिडेट गोट 47% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाई 308 वोटर्स। कह रहा है जो विनिंग कैंडिडेट है ना, उसको 47% वोट मिले हैं और वह 308 वोटों से जीत चुका है। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ वोटर्स एनरोल। तो टोटल कितने नंबर ऑफ़ वोटर्स थे जो इन्हें एनरोल किए। तो दोस्तों पहले तो ये देखिए कि टोटल 100% थे वोटर्स, तो इसमें से 10% इस जिन्होंने वोट दिए ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है कि 60 वोट जो है ये तो अपने परसेंटेज में लगे चल रहे हैं, पर ये इसने 60 वोट दिए हैं। 60 वोट जो है इनवैलिड है, और विनिंग कैंडिडेट है उसको 47% वोट मिले हैं टोटल वोट के। तो टोटल वोट के 10% इनवैलिड हो गए और 47 मिले हैं विनिंग को। तो बचा हुआ 43 मिलेंगे किसको, जो हारा है कैंडिडेट। तो हारा है कैंडिडेट। अब देखिए कि इसमें अपना जो 60 वोट है इसको कहाँ सेट करें, मतलब कि अगर यहाँ पे अपने इसको माइनस करके चलेंगे तो यहाँ से ये तो मान लो कुछ भी माना, x का 100% है। अभी अपने को पता तो नहीं ना कितना वोट है, उसका हमने 100% लिया है। अब ये x तो पता नहीं अपने को यहाँ पे, तो 60 किस में से घटाएंगे। तो एक काम करते हैं अपने, जैसे मतलब 60 वोट जो है ना, अपने इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो 60 वोट को काउंट करेंगे तो 60 वोट मैंने इसको जो हारने वाला कैंडिडेट ना उसको ही दे दिए 60 वोट है, क्योंकि जीतने वाले कैंडिडेट के पास तो फिक्स है वोट। तो मैंने हारने वाले कैंडिडेट को 60 वोट दे दिए। अगर मैं हारने वाले को 60 दे दूं तो जो बंदा पहले जीत रहा था 308 वोटों से, अब ये 60 वोट जो हारने वाला है उसके पास चले गए, तो अब ये बंदा कितने से जीतेगा, तो इसको 60 कम और मिलेंगे वोट, तो ये जीतेगा 248 वोट से। तो ये 60 की वैल्यू अपने यहाँ यूज़ हो चुकी है। तो अब देखिए, जीतने वाला 47% लेके बैठा है और हारने वाले के पास 43% है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4%। तो इस 4 की वैल्यू ही 248 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 62। और इसने टोटल वोट पूछे हैं तो इसमें 100% की निकालनी है, तो आ जाएगी 6200। ओके, तो देन क्वेश्चन सोल्व। तो देखिए कि एक बार फिर से देख लिए, जो 60 वोट हैं मैंने इसको इसके अंदर ही काउंट कर लिए और हारने वाले को ये मैंने वोट दे दिए थे, जिससे क्या हुआ अपना अब सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा है कि पूरे काउंट हो चुके हैं वोट्स। 10% तो जिन कास्ट ने किया, और जो 90 बचा था उनमें से मैंने 47 जीतने वाले को और 43 हारने वाले को, दोनों का डिफरेंस ले लिया और यहाँ से आंसर ईजिली निकल चुका है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड। कहता है कि दो कैंडिडेट थे इलेक्शन के अंदर और 75% वोटर्स थे, उन्होंने ही अपना वोट दिया है और उनमें से भी 2% जो वोट्स थे वो इनवैलिड निकले हैं। तो मतलब यहाँ पे 25% ने तो वोट दिया ही नहीं और बचे हुए 75 में से भी 2% के इनवैलिड निकल गए। तो आगे देखते हैं, ए कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो कह एक कैंडिडेट है जिसको 9261 वोट मिले हैं जो कि 75% है टोटल वैलिड वोट्स का। उसके बाद उसने पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। तो उसने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड किए हैं। तो देखिए इसको सबसे ईजिली करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। मान लो टोटल वोट थे TV, ये टोटल वोट्स हो गए मान लो। टोटल वोट से तो इसमें से 25% दिया नहीं, तो इसका 3/4 मतलब 75% ने वोट दिया है तो 75% का फैक्टर 3/4 होता है। अब उसके बाद ये 3/4 निकल गया टोटल का, क्योंकि 25 ने दिया नहीं, 25% ने। और उसके बाद भी कहता है उसमें से भी 2% इनवैलिड हो गए, तो इसका मतलब बचा हुआ है इसका 98% निकालेंगे अब। तो 98/100, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब जो कैंडिडेट है उसको 9261 मिल रहा है विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स का। तो 75% मिल रहा है इसको। तो इसका मतलब है कि ये जो वोट्स हैं, जो 9261 संख्या है वोटों की, वो 75% है। तो इसका अगर 3/4 निकाल लें तो अपने को 9261 वोट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं इजीली अपने। तो 2 से इसको कट किया, 2 49 और ये देखो 21 का मल्टीपल आई थिंक ये ईजिली कट जाएगा। 7 से इसको काटा तो 7 21 और 7 दूनी 14 और 7 21। फिर एक बार फिर कट करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 और 6 7 और 2 56 और ये 7 9 63। तो ये कट चुका है पूरा। तो इसको एक बार 9 से और कट कर देते हैं। 3 3 9 और ये 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब देखो नीचे क्या होता है, 4 दूनी 8 और ये 100 800। तो 21 को 800 से मल्टीपल कर देते हैं। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो ये देखो टोटल वोट्स निकल के आ चुके हैं यहाँ से। टोटल वोट्स की संख्या ये है। ओके, इससे इजी तरीका कोई नहीं है। बाकी दूसरे तरीके से भी हो जाएगा पर वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, उसको मतलब एक्स मानना पड़ेगा और उसमें से बार बार ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से बेटर है सॉल्यूशन। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये देखिए आगे। कहता है कि 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर मुलायम सिंह एंड रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर मायावती। इसे कहने का मतलब ये है कि 2/5 भाग जो वोटर्स का है वो प्रोमिस करते हैं कि हम मुलायम सिंह को वोट देंगे और बाकी जो बचे हुए हैं मतलब वो मायावती को देंगे। एन इलेक्शन ऑन इलेक्शन डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर मुलायम सिंह एंड 25% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिस टू वोट फॉर मायावती। तो कहता है जो इलेक्शन वाले दिन 15% जो वोटर्स थे ना वो अपने वादे से मुकर गए और उसने जो मतलब मुलायम सिंह के जो 15% बंदे थे ना वो वादे से मुकर गए और जो 25% जो वोटर्स थे मायावती के वो वादे से मुकर गए थे वो भी। तो फिर भी मायावती वॉन बाय 1500 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो दोस्तों इसमें देखिए कि मान लो ये मुलायम सिंह है और ये है मायावती। देन कहता है कि 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस मुलायम सिंह। तो 2/5 का मतलब 40%। मान लो मैंने 40 लिख लिया यहाँ पे और बाकी बचा हुआ 60 बचा हुआ मायावती को मिलेगा। देन उसके बाद कहता है कि जो इलेक्शन वाला दिन था जो 15% जो इसके कैंडिडेट थे मुलायम सिंह के उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि जो 15% जो इसके जो वोट थे ना वो मायावती को चले जाएंगे। अब वादे से मुकरने का मतलब यही है कि क्योंकि और किसी को वोट तो देंगे नहीं, कैंडिडेट जब 2 ही हैं तो ये
मुलायम सिंह के 15% कैंडिडेट हैं, मायावती को देंगे, तो इसका 15% निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा इसका। तो मान लो 6 इसको दे दिया। तो इसके बाद 36 बचा भी है। और कह रहा है जो मायावती के जो कैंडिडेट थे उसमें से 25% ने भी अपने वोट मायावती को ना देकर मुलायम सिंह को दे दिए, क्योंकि ये भी मतलब बागी नेता हो गए थे। तो इन्होंने 25%, अगर 60 का 25% निकालेंगे तो अब देखो फ्रेंड, अगर इसका 25% दोनों को मिला के 25% नहीं निकालेंगे, क्योंकि दोनों का एक साथ ही मतलब कैंडिडेट इधर उधर हुए हैं, तो 60 का ही निकलेगा। 60 का 25% होता है 15, तो 15 इसको मिल गया ये, ठीक है। अब देखो इसमें से 15 गए और 6 आ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे हो गए 51 रह गए अब यहाँ पे। अब देखो इसमें से सॉरी दोस्तों, इसमें 6 जाने पर 34 बचेगा। देन इसमें देखो 6 चले गए और 15 आ गए, तो 34 में से 15 जुड़ जाएंगे, तो इसके अंदर आ जाएगा 49। अब देखो क्या बोलता है ये कि जो मायावती है 1500 वोटों से जीत जाती है फिर भी, क्यों? क्योंकि अभी देखो मायावती के पास 2% एक्स्ट्रा वोट हैं, तो उसी 2% की वैल्यू है 1500। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने हैं, तो देखो कितना इजीली हो गया यहाँ पे। 2% की वैल्यू ये है, तो अगर इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100% की निकल जाएगी। इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 75,000 वोटर्स थे टोटल जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया, ठीक है दोस्तों। तो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। कहता है कि 2 कैंडिडेट थे इलेक्शन में, तो एक कैंडिडेट को 55% मिला टोटल वैलिड वोट्स का और 20% वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए। इफ़ द टोटल वोट्स आर 5500, हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट। तो कहता है टोटल जो वोट्स थे वो 5500 थे, तो जो दूसरा पर्सन है उसको कितने वोट्स मिले थे। तो देखिए अपने इसमें इसको पिछले बार क्वेश्चन के हिसाब से ही करेंगे। तो इसमें तो टोटल वोट्स दे रखा है, जैसे मान लो टोटल वोट्स थे 5500, तो अब इसने कहा है कि 20% इनवैलिड हो गए, तो कितने वैलिड वोट बचे हैं 4/5%। तो मतलब ये 80% का फैक्टर है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि मैंने 80/100 किया था, तो यहाँ से 4/5 निकल के आता, तो सीधा मैंने 4/5 लिख दिया, ठीक है। देन इसके बाद कहता है कि अब जो जीतने वाले को मतलब एक कैंडिडेट को 55% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिलेंगे 45%। तो 45% मिले हैं दूसरे को, तो ये इसके 45%। अब बचे हुए के 45% निकालने हैं अपने को। देखो बचा हुआ हिस्सा है उसका 45 निकालेंगे, ना कि टोटल का 45 निकालेंगे, ओके। तो इसका 45% निकालेंगे। अब देख लो आसानी से निकल जाएगा, इसको 9 टाइम्स जाएगा ये, और ये 2 0 इससे कट गई है, तो 9 चौक 36, 36 पांजे। अगर इसको सीधा ऐसे गुना के मतलब जब 11 का मल्टीपल हो तो कोशिश करो कि 11 को अलग निकाल लो, बाकी को अलग मल्टीपल कर दो। तो 11 पांजे 36, 36 पांजे 180, और 180 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 1 9 और 1 980। तो देखिए कितना इजीली क्वेश्चन हो गया है, बड़े ही मतलब चुटकियों में क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका आंसर होगा 980, ओके। तो चलिए दोस्तों कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इन एन इलेक्शन 20% ऑफ वोटर्स कुड नॉट कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ टोटल कास्ट वोट्स 3200 बिकेम्स इनवैलिड। कहता है जो इलेक्शन में 20% वोटर्स थे उन्होंने अपने वोट नहीं दिए और 3200 वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए। तो 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट सिक्योर्ड बाय ए। कहता है वैलिड वोट का 60% ए को मिला है, एंड रिमेनिंग वोट सिक्योर्ड बाय बी, और रिमेनिंग बी को मिला है। तो ए विंस द इलेक्शन बाय 14,720 वोट्स एंड फाइंड नंबर ऑफ वोट्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो इसमें दोस्तों इसने ये पूछा है कि जो ए है 14,720 वोटों से जीत चुका है, और उसने इसमें फाइंड आउट करना है अपने को टोटल वोट वो निकालो जो जिन्होंने डाले नहीं, मतलब 20% की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो पहले इसको भी इसी तरीके से करेंगे। तो पहले ये देख लो कि 60%
मिले हैं ए को, तो बी को 40% मिले होंगे। तो 20 जीता 14,400 है, तो 20% से जीता है ना वो, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 14,720। तो अब अगर 100% की निकालूँ तो मैं 100% निकालूंगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका, तो इसका 5 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये 20%, ये आपको इसका निकालना आता ही होगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से, y20 और बटे में 100, तो यहाँ देखो ये 5 से कट जाएगा, तो ये 5 मल्टीपल में होगा, तो ये 100% निकल चुका है यहाँ पे। अब ये तो वो वोट निकले हैं जो 20%, तो इनको हटा दो जिन्होंने वोट नहीं दिए, और 3200 ये हटा दो उन्होंने दिए, तो बाकी जो वोट बचे हैं वो टोटल वोट आ चुके हैं अब ए और बी के मिला के। अब देखो अगर 3200 वोट इनमें और मिला दिया जाए, अपने 3200 और मिला दिया जाए, तो ये आपको पता है ये वो वैल्यू आ जाएगी जिसमें 20% वोटर्स ने वोट नहीं दिया। तो मतलब ये 80% की वैल्यू आ चुकी है पूरी की पूरी कंप्लीट। इसमें 3200 और ऐड करने के बाद 80% की वैल्यू आ चुकी है। अगर 80% की वैल्यू है तो अपने को 20% की निकाल ली। इसमें पूछा यही है कि किसने वोट नहीं दिया। तो अगर इसको बिना सोल्व किए अगर मैं 80% और इनटू में 20% निकालना है इसका, देखो यहाँ सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको दोबारा से। 14,720 इंटू में 5 प्लस 3200 बटे में 80 और इंटू में 20%, ये 80% की वैल्यू है। तो अपने को 100 की जरूरत ही नहीं है, 100 को निकालने के बाद भी अपने 20 को निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया सीधा अपने 20% निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको कट कर देते हैं 4 से, अभी ये 4 तो इसको कट कर दो, 800 से कट जाएगा, और इधर 4 कट करेंगे तो 4 तिये 12, 2 4 6 24, 4 8 32, और ये अब देखो ये ऐसे कैलकुलेशन करना आसान है। पहले इसको मल्टीप्लाई करते, फिर से 3200 जोड़ते, फिर इसको करते, थोड़ा टाइम लग जाता है। ये इजीली है, अगर एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करना तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो अब देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 8 6 48 और 52, और 8 3 24, 24 और 5 29, और 800 और जोड़ देते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए टोटल हो जाएंगे कितने? 30,000। ओके, तो इसका आंसर आ चुका है। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई थोड़ा गलत हो गया। देखो दोबारा से करते हैं एक बार। 5 8 जा 40 एंड 5 6 जा 30, 4 कैरी 34, और 5 3 जा 15 और 3 18, तो 18,400 आ गया। जिसके बाद 800 और जोड़ते हैं इसके अंदर, तो ये आ जाता है 9,200। तो ये ओरिजिनल आंसर है। गलती के लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। तो ओरिजिनल आंसर इसका ये है। तो 19,200 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए, कहता है इन इलेक्शन ए विंस बाय 52% ऑफ द टोटल वोट्स इन स्टेट्स एक्स और वाई। अब इसमें 2 राज्य दे रखा है, तो कहता है ए जो है 2 राज्य के अंदर कुल मिला के 52% टोटल वोट्स जीतता है। ही वॉन 61% ऑफ द वोट्स इन स्टेट एक्स, और कहता है जो एक्स स्टेट के अंदर वो इंडिविजुअली 61% वोट जीतता है। इफ़ द रेशियो ऑफ द पीपल हु वोटेड इन स्टेट एक्स टू स्टेट वाई 3:1, और इसमें जो रेशियो है लोगों का एक्स और वाई स्टेट के अंदर 3 और 1 का है। तो व्हाट % ऑफ द वोट डिड कैंडिडेट ए विंस इन स्टेट वाई। तो इसने ये पूछा है कि कितने % जो वोट थे कैंडिडेट ए को दिए और ए जीता उस मतलब स्टेट के अंदर, कितने % वोट थे वो। तो देखो ये आपको पता ही लग रहा है कि परसेंटेज निकालना है इसके अंदर। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने इसमें एलिगेशन लगा के क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो चलो एक बार एलिगेशन लगा के देखते हैं। जैसे और ओवरऑल दोनों में एवरेज दे रखा है इसने 52%, और इंडिविजुअल एक्स के अंदर 61 दे रखा है। तो मान लो ये एक्स स्टेट है और ये वाई स्टेट है, इसके अंदर 61% जीता है, और यहाँ पे बीच में ओवरऑल आता है 52% आ गया, और यहाँ वाला अपने को निकालना है। और इसके अंदर जो लोगों की संख्या है वो 3:1 के अंदर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ लिख दी है 3:1 में। तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर यहाँ से इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, यहाँ से 9 का।
अब देखो एक की वैल्यू 9 है तो 3 की वैल्यू 27 हो गई। तो इस बार इसमें से ये घटा है तो इसमें से ये घटेगा ना, तब वो आएगा। तो इसमें से ये घटेगा तो यहाँ पे 25 आएगा। तो दोस्तों ये देखो ईजिली यहाँ से 25% निकल चुका है। तो इसने ये पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द वोट डिड कैंडिडेट ए विंस इन स्टेट है। तो कैंडिडेट ए ने जो स्टेट वाई में जीता है वो 25% वोट थे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक बार आप ज़रूर करके ट्राई करके पहले देखिए कि आपसे ये सॉल्व होता है। देन बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है, चलो करके करते हैं इसको ट्राई। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, कहते हैं 2 कैंडिडेट थे इलेक्शन के अंदर। 10,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10,000 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना वोट नहीं दिया। 75% ऑफ द कास्टेड वोट्स आर वैलिड। 75% ही वैलिड थे, इसका मतलब ये 10,000 ने तो दिया ही नहीं, उसके बाद जो बचे हैं उसमें से भी 25% इनवैलिड हो गए हैं, मतलब 75% ही वैलिड थे। विनिंग कैंडिडेट वोन बाय 2250 वोट्स एंड लूजिंग कैंडिडेट गोट 18% ऑफ द टोटल वोट्स। तो कह रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट थे वो 2250 वोट्स से जीता है और जो हारने वाला कैंडिडेट था वो 18% ऑफ टोटल वोट्स का 18% मिला उसको। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो दोस्तों इसमें मेन आपको कंफ्यूज करेगा ये वाला डाटा 10,000 वोटर्स वाला। देन उसके बाद तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो अपने काम करते हैं, जो 10,000 जो वोटर्स हैं ना अपने, इसको भी मिला ही लेते हैं इलेक्शन के अंदर। तो अगर इसको भी मैं मिला लूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें से तो 25% तो इनवैलिड थे, तो 25% तो इसमें से निकालने पड़ेंगे अपने। जब नए वोट ऐड हुए टोटल में तो 25% तो इसमें से इनवैलिड करवाने पड़ेंगे। तो टोटल इसमें कितने बच गए? 7500। ठीक है, अभी कितने बचे हैं वोट्स? अभी देखो ये भी इसके अंदर मिला लिए। 75% ऑफ द कास्टेड वोट्स आर वैलिड। देन विनिंग कैंडिडेट इतने वोटों से जीत चुका है और लूजिंग कैंडिडेट इतने वोट। देखो 100% था मान लो, 25% तो इनवैलिड हो गया। बचे हुए में से 18% टोटल में से, बचे हुए नहीं दोस्तों, टोटल में से 18% था जो वो हारने वाले को मिला। तो बचा हुआ कितना है? अब देख लीजिए, इसमें बचा हुआ मिलेगा अपने को ये 57%। ये 57% है, ये जीतने वाले को मिले हैं। ठीक है, तो देखो अब हारने वाले को तो टोटल का 18% मिला है, तो मतलब इसका तो फिक्स है 18% मिला है। पर देखो जीतने वाले को अगर ये 10,000 वोट्स कास्ट नहीं होते तो इतने वोट्स जीता। अगर ये भी अपनों ने कास्ट करवा दिए तो अब देखो ये प्लस वोट जो 7500 अपने निकाले थे ये भी अब इसको मिलेंगे। क्यों? ये किसी न किसी को तो मिलेंगे, पर हारने वाले को तो पर फिक्स है उसके तो वोट, क्योंकि उसको तो 18% मिला टोटल का। ठीक है, पर जब ये 57% है ना, ये जो जीतने वाले को है इसके फिक्स नहीं है वोट, तो इसको अपने ये 7500 वोट और दे सकते हैं इसको। तो इसमें 2250 और ऐड कर देंगे अपने, तो ये यहाँ से निकल गया 9750। तो अब देखिए, अब ये जीतने वाले को मतलब 9750 वोटों से जीत रहा है और हारने वाले को 18% वोट मिल रहा है टोटल का। तो अब इन दोनों के बीच में अंतर देख लिए कितने का है। अब इन तीनों के बीच में अंतर देखे जाएगा तो 30 और 3 37, 36 और 3 39, तो 39% का अंतर है और उसी की ही वैल्यू 9750 दे रखी है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। 9750 को ये 39% की वैल्यू है, तो इसने फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स पूछे हैं। तो पूरा 100% निकाल लेंगे अपने यहाँ पे। देखिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। अब आसानी से कर सकते हैं इसको। पहले 3 से अगर काटना चाहें तो 3 से भी कट कर सकते हैं अपने इसको। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0। अब 13 से कट कर लो सर। 13 दूना 26, 6 13 5 65 और 250, और ये 00 और आ गई। तो ये टोटल वोट्स आ गए दोस्तों 25,000 टोटल वोट्स हैं जो इसने टोटल वोट्स इसमें जो कास्ट हुए थे। तो
देखो दोस्तों कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अगर जब एग्ज़ाम में आता है तो बस ये वाला जो आंकड़ा है इसको देख के ही कन्फ्यूज़न होती है और मैक्सिमम कैंडिडेट इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। बाकी इजी है, कुछ नहीं खास नहीं है इसमें, मतलब कुछ नहीं। अपने को अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो जो कास्ट नहीं हुए उनको भी ऐड कर लो वोट को। अगर उनको भी ऐड कर लेंगे अपने तो क्वेश्चन इजीली बन जाता है, ठीक है। पर वो अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि वोट किसका फिक्स है और किसका फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर जैसे इसमें दे रखा है टोटल का 18% इसको मिला है, अब इसका तो नहीं लिखा ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये लिखा था कि जीतने वाले को टोटल का इतना % मिला है, तो अब उसमें से अपने ने हारने वाले को कुछ वोट दिए थे। तो जिसका फिक्स होगा ना उसको अपने छेड़ नहीं सकते, जिसका फिक्स नहीं है उसको अपने कम ज़्यादा वोट दे सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो गाइस ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के टॉपिक पे बेस्ड, जिसमें इलेक्शंस के क्वेश्चन थे, वोटर्स के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों बताइए कैसे लगे आपको ये सब क्वेश्चन। लगभग 6-7 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को लिया है दोस्तों। तो बताइए सॉल्यूशन वगैरह कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। तो गाइस हो सके मैंने जितने क्वेश्चन इस टॉपिक बन सकते थे उतने मैंने आपके सामने रखे। तो मुझे नहीं लगता है इसके बाद आप किसी को कई और बुक से आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।